हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पता करना पड़ेगा अपन को। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता क्या है। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ABC, इसका नाम कर देते हैं अपन A ट्रायंगल BC, और दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं PQR। इफ़ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑल साइड आर इक्वल, इनकी ऑल करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, जिसकी इसकी AB साइड, इसकी PQ साइड। तो सबसे पहले हो जाएगा AB इक्वल टू PQ। फिर सेकंड क्या होगा, AB इक्वल टू PQ। अब इसके बाद सेकंड हो जाएगा BC इक्वल टू QR, करस्पॉन्डिंग साइड जो इस ट्रायंगल की होगी उसकी करस्पॉन्डिंग में ये वाली। थर्ड वाली AC इक्वल टू लास्ट वाली इसकी PR, ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। अब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इनके इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और एंगल R, C इक्वल टू एंगल R। और इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। इनके पेरीमीटर भी इक्वल होंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 और 2। इनके मीडियंस भी इक्वल होंगी, है ना। और जितने भी पेरीमीटर होते हैं लगभग सेम पाए जाएंगे आपको, है ना, दोनों ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हर बार अपन CPCT का एक यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें एक चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल। इसी को CPCT के नाम से जाना जाता है। अपन इस एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज़ होता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अगर कोई से भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे। अब कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए 3 रूल मेनली काम करते हैं। पहला आस एंगल साइड, फिर सास SAS, फर्स्ट ही हो गया। सेकेंड SAS या SSA, SAS भी कर सकते हैं, सास। पहला आस, फिर सास, और थर्ड वाला होता है 555 यानी साइड। और इसके अलावा एक और लगाते हैं 4th नंबर में RHS जैसे बोलते हैं। इसका यूज़ बहुत कम होता है, मेनली इन ट्रायंगल्स इन कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो उसे बोल सकते हैं वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी चीज़, दो साइड और एक एंगल इक्वल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इतनी सारी चीज़ें उस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो वो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इतनी सारी चीज़ें सारी इक्वल होंगी। RHS ये क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर कोई सा ट्रायंगल जो राइट एंगल है उसकी हाइपोटेनियस और साइड करस्पॉन्डिंग वाली इक्वल है और दोनों राइट एंगल है तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। और इसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है अपन को, दो साइड OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, और साथ में दिया है OD इक्वल टू OC। और प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कैसे करते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में ये गिवन दिया था आपको, OA इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OC, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन या प्रूफ सबसे पहले कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल। क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं आप, AOD एंड ट्रायंगल BOC। दो ट्रायंगल की बात की है, AOD, ये ये वाला OD, AOD ट्रायंगल, और DOC या BOC, गलत है, नाम गलत लिखा है, ये AD है और ये BC है ना। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, AOD
AOD और BOC ट्रायंगल। और इसमें 3 चीज़ें इक्वल ढूंढनी रहती है। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो कोई सी भी ये वाली प्रॉपर्टीज़ में आपको प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को 2 साइड इक्वल दी हुई हैं अलग अलग ट्रायंगल की, तो उसे लिख लेते हैं। OA इक्वल टू OB। इसमें रीज़न लिखना इनका ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ से इक्वल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन में था ये, और दूसरा OD इक्वल टू OC, ये भी गिवन में मिल जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चनों में थर्ड चीज फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। जिनने पहले कभी भी लाइन्स पढ़ के रखी हैं तो उन्हें पता होगा, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसमें लिखेंगे अपन ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नाम दे सकते हैं। नाम देते हैं तो जिससे लिखने का पार्ट कम हो जाता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। इन रीजन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। ट्रायंगल में 3 प्रॉपर्टीज अगर आपकी इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए रूल कौन सा यूज़ करेंगे? ये एक साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, तो 2 साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अपना हो गया AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय 2 साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो अपन को प्रूफ करना है AD पैरेलल टू BC। अब AD पैरेलल टू BC प्रूफ करने के लिए मतलब ये इसके पैरेलल है, तो आपको कुछ एंगल यूज़ करने पड़ेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख सकते हैं अपन इसमें। एंगल 1 2 नाम दे दिया, तो इसका 3 4 नाम दे दें। एंगल 3 और 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा आपका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल, तो इसी को बोलते हैं CPCT बाय CPCT। तो 3 4 को तो इक्वल लिख दिया। 3 4 को देखेंगे तो ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो बनने वाला एंगल, तो वो क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हियर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर angle are equal, hence lines are parallel। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो इसलिए अपन ये आंसर अपना सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। AD पैरेलल टू BC। इस तरीके से एग्जाम्पल फर्स्ट अपन ने कर लिया है। एक बार आप पॉज करके इसे और समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल 2, AB इज अ लाइन सेगमेंट लाइन L। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। L इज इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L क्या है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट लाई L ऑन L, इफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट क्या लिया अपन ने? P लाइज ऑन L, जो L पे लाई करता है ना। सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। A और B से ये इक्वी डिस्टेंस है। सबसे पहले देखो क्या किया है, एक लाइन AB ड्रॉ की अपन ने, फिर इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L खींचा। ये L लाइन हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब इसके बाद करना क्या है अपन को? ये एक पॉइंट P लेना है, इसमें P से A और P से B को मिलाना है और प्रूफ करना है ये PA और PB इक्वी डिस्टेंस है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है AB इज अ लाइन, L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
और P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ये प्रूव करना है। इसका मतलब होगा AP इक्वल टू AB। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये देखो एक लाइन ड्रॉ की अपन ने AB, ये लाइन है अपनी AB, इस पर खींचा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका नाम दिया L। इस पे एक पॉइंट है P, AP और PB को मिलाया, है ना। अब प्रूफ करना है AP इक्वल टू PB है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये एंगल 90 का होगा और ये आपस में बराबर होगा। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे, AC, है ना। तो AC बराबर CB होगा अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इतनी चीज़ें पता चली। अब अपन सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल पहला वाला PCA और दूसरा ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PCB। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते समय नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोनों ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें तीन चीज़ें इक्वल बतानी होगी। सबसे पहले AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB, क्योंकि क्या है, ये L इज़ अ बाइसेक्टर, L इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ AB, L इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये बनने वाला एंगल 90 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 नाम देते हैं इसे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, L, लाइन L इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब क्या होता है, L परपेंडिकुलर है AB पर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। दो चीज़ हो गई। अभी थर्ड चीज़ फाइंड करनी है। इसमें देखेंगे अपन, ये PC लाइन दोनों ट्रायंगल में है, तो इसे लिख देंगे कॉमन, PC इक्वल टू PC, और ये हो जाएगी कॉमन। हिंदी वाले में उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को। तो ये हो गया अपना तीन चीज़ें इक्वल, ये साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन से ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT लिख देंगे, AP इक्वल टू AB बाय CPCT। अब इन क्वेश्चनों की खासियत होती है, जो भी प्रूफ करने के लिए पूछा है तो पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो और फिर CPCT यूज़ करके अपन उसे लिख देंगे, वो इसके बराबर होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PP। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पहले ही बता दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप में लगभग हर क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। जब तक कॉन्ग्रुएंसी चलेगी तो CPCT चलता रहेगा। आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3 में लाइन सेगमेंट AB इज अ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ये जो AB है वो पैरेलल है CD के, और फिर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का जो मिड पॉइंट है O है, मतलब AO इक्वल टू OB होगा गिवन के अकॉर्डिंग, सो दैट ट्रायंगल डैश एंड डैश आर कॉन्ग्रुएंट। O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो O है ये BC का भी मिड पॉइंट होगा, ये ऐसा प्रूफ करना है अपन को। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो गिवन में क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD है, ये AB लाइन ये CD लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है। वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट है, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट है, मतलब OD इक्वल टू OA हो जाएगा। अब ट्रायंगल को अपन को कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ में क्या जाएगा, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। दो ट्रायंगल लिए, ये दो ट्रायंगल जो दिए रहते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं अपन। अब इसमें तीन चीज़ें इक्वल बतानी है अपन को। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है गिवन क्या है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो OD इक्वल टू OA।
फर्स्ट चीज हो गई। रीजन में क्या लिखेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए टी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखो कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल एक इधर का इक्वल होता है। इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ये पैरेलल है, इसे ट्रांसवर्सल ये वाले इंटरसेक्ट कर रही थी, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं। इसमें भी रीजन सेम आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल। तो एक साइड और दो एंगल इक्वल हैं, एक साइड और दो एंगल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अपन, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए फर्स्ट चीज। अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब क्या होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए। तो लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ओ बी इक्वल टू ओ सी बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस इस प्रकार ये क्या होगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 3। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, जिसमें क्या दिया है, ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब क्या होगा, ए बी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए का आधा ऊपर वाला पार्ट, एंगल ए का आधा नीचे वाला पार्ट, ये आपस में इक्वल होगा। अब शो करना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और बी सी और बी डी के बारे में कमेंट करना है, क्या कह सकते हैं बी सी और बी डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ने गिवन लिखा, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी दिया था, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये ए बी एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्ट कोई चीज़ जब भी करती है तो आधा, बाय यानी दो, और सेक्ट मतलब सेक्शन, किसी भी चीज़ के दो सेक्शन करते हैं इक्वल, तो उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। तो अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है सबसे पहला काम अपना। तो कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। लिखने का ये तरीका आप फॉलो करिएगा, जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होता है पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं अपन। दोनों ट्रायंगल के नाम लिखने के बाद तीन चीज़ें इक्वल देखेंगे। तो सबसे पहला तो दिया हुआ है अपन को ए सी, ए सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन में है, ये वाला मिल गया। और सेकंड चीज, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो आधा आधा पार्ट इक्वल होगा, तो ये भी लिख देंगे ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, दो चीज़ मिल गई। अब थर्ड चीज़ देखेंगे तो बीच वाली साइड दोनों में है, ए बी इस ट्रायंगल में भी है, ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे ऊपर दोनों ट्रायंगल में ए बी है, तो उसे दोनों ट्रायंगल में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन। ए बी इक्वल टू कॉमन। ठीक है, अब तीन साइड मिल गई, दो साइड और एक एंगल, तीन चीज़ें जब इक्वल मिल जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाय दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो बस ये तो कॉन्ग्रुएंसी आ गई। इसमें एक और चीज़ पूछी थी, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सी बी और बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो अपन बोल सकते हैं बी सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं, कोई सा भी पार्ट समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं, जिसमें ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर हैं, एंड एंगल डी ए बी एंड सी बी ए ये भी इक्वल है। प्रूफ 3 चीज़ें करना है अपन को, तो इसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें नाम दिए हैं ए बी सी डी। सबसे पहले गिवन क्या दिया है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी दिया है, जिसमें क्या दिया है? ए डी इक्वल टू बी सी, ये साइड्स आपस में इक्वल है। और दूसरी चीज़ दी है डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा है सी बी ए, एंगल सी बी ए, तो सी बी ए ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब पहला प्रूफ करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रूफ में क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिखेंगे अपन। इन ट्रायंगल ए बी डी पहला वाला ट्रायंगल, दूसरा एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब दोनों ट्रायंगल में 3 चीज़ें इक्वल ढूंढेंगे। सबसे पहले ए डी और बी सी जो दिया है, ए डी और बी सी दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं। ए बी डी ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी ये वाला, और बी ए सी ये वाला ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल में ये पार्ट है दोनों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए डी इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से मिल जाएगा? गिवन पार्ट। अब दूसरी चीज़, इसी में जो एंगल ये वाला आ रहा है, ये पहला ट्रायंगल देखेंगे, इसमें एंगल ए आ जाएगा। दूसरा वाला ट्रायंगल देखेंगे ये वाला, इसमें एंगल बी मिल जाएगा, तो ये ए इक्वल टू बी ये भी गिवन है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन वाला पार्ट हो गया। तो गिवन में अपन को 2 चीज़ें मिल गई। अब थर्ड चीज़ इसमें ढूंढनी है, तो ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो इसमें थर्ड चीज़ अपन को मिली है ए बी। ए बी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ये देखो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, तो दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है। कॉमन को माइनस भी बोलते हैं, तो ए बी कॉमन हो गया। तो 3 चीज़ें इक्वल मिली अपन को, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 साइड एक एंगल बाय साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। बी डी की ओर ध्यान देंगे अपन, बी डी ये वाला पार्ट है और ए सी ये वाला पार्ट है, तो बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, ये हो जाएगा सेकेंड वाला प्रूफ। अब थर्ड वाला प्रूफ में क्या है? एंगल ए बी डी, अब ये जो आधा एंगल है इसकी बात कर रहा है, और दूसरा वाला बी ए सी इसके आधा एंगल के, तो वो भी सी पी सी टी से हो जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो फिर बाकी की दोनों चीज़ सी पी सी टी से इक्वल लिख देंगे। एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखो डायग्राम को देखोगे तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब एंगल 90 का बनाएंगे। परपेंडिकुलर से क्या मिलेगा? इनका एंगल ये जो बनने वाला है ये 90 का होगा, और ये इक्वल है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल। तो दूसरी चीज़ में मिल गई, ये इक्वल है। अब सो क्या करना है? सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन दिख रही है आपको,
ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सी डी बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल प्रूफ करना है आपको। मतलब प्रूफ में क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ ए। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। सो दैट सी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो सी डी लाइन है ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ में आएगा। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इस पर परपेंडिकुलर है कौन, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या है, प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। ये जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो प्रूफ क्या करना है अपन को, फाइनली ओ ए इक्वल टू ओ बी। अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी आ गया तो बोल सकते हैं सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, पहला इन ट्रायंगल, इसका नाम ए ओ डी, एंड ट्रायंगल इसका नाम बी ओ सी। तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करेंगे। इसमें तीन चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी कोई सी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ दी है ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो इसे यूज़ कर लेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्या है, गिवन। अब सेकंड चीज़ आपको खुद से ढूंढनी है, क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ए और बी कितने के हो जाएंगे, 90। इसे 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं, एंगल 1 और 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितने के हो जाएंगे, 90। रीजन में लिख लेना, ए बी, ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इससे एंगल 90 का बन जाएगा। अब इसमें थर्ड चीज खोजनी है, जिसमें आपने पहले बचपन में प्रॉपर्टीज एक पढ़ी होगी, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, तो इसका नाम अपन दे सकते हैं एंगल 3 और 4। तो इसे एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4 नाम दे देंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं। और रीजन में लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में। अब दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल अपना कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो आप बोल सकते हैं क्या, बाय सी पी सी टी ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये प्रूफ करना था आपको बाय सी पी सी टी। और फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। इस प्रकार सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या दिया है, एल एन एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। पी और क्यू दूसरी पैरेलल लाइन है, ये से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो शो करना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहले दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, एक एल और एम और पी और क्यू, एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बनने वाला दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये अपन को प्रूफ करना है। जबकि इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या है, एल पैरेलल टू एम, ये लाइन इसके पैरेलल है, और पी पैरेलल टू क्यू, ये इसके पैरेलल है। और प्रूफ करना है ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी डी जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है इसके, सी डी ए के। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
CTA। दो ट्रायंगल के नाम लिखे अपन ने। अब इसके बाद तीन चीज़ें इक्वल करनी है इसमें, तो अपन यूज़ करेंगे क्या, L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M, ये इसके पैरेलल है और इसे काटने वाली लाइन जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, है ना। तो AC इज ट्रांसवर्सल, ये लिखना जरूरी हो जाता है कि काटने वाली लाइन कौन सी है। तो ये देखो L पैरेलल टू M है, इसे काट रही है AC, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही पी क्यू पैरेलल है, P पैरेलल टू Q है, और AC ट्रांसवर्सल है, AC इज T फॉर ट्रांसवर्सल, ये वाला AC इज ट्रांसवर्सल, इसमें भी था इसमें भी थे। अब देखो ये PQ पैरेलल है एक दूसरे के और इसमें ट्रांसवर्सल AC है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, जो PQ को टच कर रहे हैं, यहाँ वाला एंगल 3 और यहाँ वाला एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीज़न वही आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA, याद रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। तो एंगल 3 4 इक्वल हो गए, तो दो चीज़ें मिली। अब थर्ड चीज़ अपन को AC कॉमन मिल जाएगा, AC इक्वल टू AC कॉमन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मिली अपन को, सबसे पहली वाली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सेकेंड वाली और ये थर्ड वाली, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। दो एंगल इक्वल मिल गए एक साइड, अगर दो एंगल इक्वल है एक साइड तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगती है, एंगल साइड एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ट्रायंगल को अपन लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA के, और प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगी, बाय दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें दिख रहा होगा लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल E, लाइन जो L है वो एंगल E का बाइसेक्टर है, मतलब 1 और 2 इसका आधा आधा पार्ट इक्वल होगा। अब सेकंड चीज़ क्या है, B इज एनी आर्म ऑफ पॉइंट L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म A, ये परपेंडिकुलर है, B से खींचा BQ और B से खींचा BP, ठीक है। और फिर प्रूफ करना है ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और BP इक्वल टू BQ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल E, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल का आधा आधा पार्ट इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। और ये परपेंडिकुलर है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम BP से परपेंडिकुलर खींचे तो ये एंगल 2 हो चुका है, तो एंगल 3 और 4 ये भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 4 के इक्वल होकर ये 90 डिग्री बनेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पहले इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, उसका नाम ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, पहला वाला APB ये वाला ट्रायंगल, AQB ये वाला ट्रायंगल, तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है, जिसमें से सबसे पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा अपन को, जैसे क्या बोला L इज अ एंगल बाइसेक्टर, L इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। फर्स्ट चीज़ हो गई। अब सेकंड चीज़ में ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 के बनाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90, बिकॉज BP एंड BQ और परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने के बनाते हैं 90 डिग्री,
दो चीज़ें मिल गई, अब थर्ड चीज़ ढूंढनी है अपन को। तो थर्ड चीज़ ए बी दोनों ट्रायंगल में दिख रही होंगी। ए बी इक्वल टू ए बी जो दोनों ट्रायंगल में दिखता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन। तो ये कॉमन मिल गया, तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया अपना। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। और रीज़न बाय दो एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी आस। इसमें देखेंगे कि दो ए सी इक्वल टू ए दिया है, ए बी इक्वल टू ए टी दिया है और दो एंगल एक एंगल इक्वल दिया है। प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। तो इसमें अपन को दिख रहा होगा ये गिवन पोर्शन है, टू प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को अपन ने दो कलर से ड्रॉ किया है, एक ए बी सी ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ए डी सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, दो ट्रायंगल ऐसे फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, इस डायग्राम में मिक्स होके आता है। जो पहला ए बी सी हो गया, टी ना हो के सी होगा। एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी दो ट्रायंगल हो गए, एक ए बी सी ये वाला, दूसरा ए डी सी वाला ट्रायंगल। अब इसमें तीन चीज़ें इक्वल बतानी है, तीन चीज़ों में से दो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल की साइड ये इसके इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई ये वाली साइड। तो सबसे पहले लिख देंगे ए सी इक्वल टू ए ई, ये क्या हो गया गिवन। अब सेकंड चीज़ क्या मिलेगी इसमें, ये दोनों साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये क्या है गिवन। दो चीज़ इक्वल हो गई। अब थर्ड चीज़ में एंगल इक्वल दिया है, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी गिवन है। मगर ये ट्रायंगल अपने ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ई ए सी, ई तो है ही नहीं, ये वाला ई, ई ए सी मतलब ये वाला एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी इसके इक्वल है। तो ये तो अपना ट्रायंगल का पार्ट नहीं, ये वाला ट्रायंगल अपना ए बी सी है। और ये वाले ट्रायंगल की बात करें ये तो ई ए डी वाला ट्रायंगल है। तो इतना पार्ट कम पड़ रहा है दोनों ट्रायंगल में, इतना पार्ट अगर ऐड कर दें तो दोनों ट्रायंगल, ये एंगल अपने ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं इन दोनों एंगल में, एंगल ई ए सी और एंगल बी ए डी में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं। बचा हुआ एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी और इधर भी एंगल डी ए सी लिख देंगे, एडिंग डी ए सी बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड अपन ने एंगल को ऐड कर दिया। डी ए सी ऐड करने का ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो इक्वल एंगल दिए थे ट्रायंगल के पार्ट नहीं थे, उन्हें ट्रायंगल का पार्ट बनाना था। तो अपन को ये एंगल बीच वाला ऐड करना था। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इस एंगल को जोड़ेंगे इस वाले एंगल में, तो ये क्या बन जाएगा बी ए सी। एंगल क्या फॉर्म होगा बी ए सी। और दूसरा वाला क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें ये जोड़ दें तो डी ए ई, है ना। तो अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो मिला के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दो साइड एक एंगल। तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाय कौन सी प्रॉपर्टीज, दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी लिख देंगे, बी सी इक्वल टू डी ई जो प्रूफ करना था बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट
और क्या दिया है, P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, P इज़ द मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है यानी बीच वाला पॉइंट है जस्ट सेंटर पे, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। एंड डी एंड ए पॉइंट ऑन साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल डैश एंड डैश इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल इक्वल दिए हैं। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और साइड को इक्वल बताना है, दो चीज़ें, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P ए बी का मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है आपस में, और एंगल डैश एंड डैश आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है और सेकंड वाला ये एंगल इसके इक्वल है ना। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले प्रूफ, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल तोड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ए पी इक्वल टू पी बी, या एंगल ये इक्वल टू एंगल दिस, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये क्या है, गिवन फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए पी इक्वल हो जाएगा बी पी, है ना। रीजन में पी इज द मिड पॉइंट, ऑफ ए बी। अब दो चीज़ें इक्वल मिल गई। थर्ड को इक्वल करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा अपन को। ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ये तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है किसी भी, ये एंगल बाहर वाला किसी भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ट्रायंगल का पार्ट बनाने के लिए इसमें इतना एंगल ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही इसके साथ भी है, ये एंगल भी किसी का पार्ट नहीं है, इतना ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल को मैं अपन कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले ई पी ए इक्वल टू दिया है एंगल डी पी बी, ये कहाँ से लिखा अपन ने, गिवन, इसमें ऐड कर देंगे अपन। ई पी ए में ऐड करना है और एंगल डी पी बी में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये वाला एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी। ये एंगल ऐड किया तो दोनों में एंगल क्या बन जाएगा, ए पी डी, इसका वाला ए पी डी और इसका वाला ई पी बी, है ना। तो फर्स्ट चीज यहाँ से हो गई, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 triangles are congruent। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। और प्रॉपर्टीज कौन सी आएगी यहाँ पे, ये एंगल साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, जब ये एंगल ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग एंगल EPD, क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड। अब इस डायग्राम में क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC C इज अ राइट एंगल, मतलब C 90 का है, C 90 का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ये जो AB हाइपोटेनियस है राइट एंगल C वाली, M मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। C इज जॉइनिंग टू M, C को M से ज्वाइन किया जाता है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक बढ़ा दिया जाता है सच दैट DM इक्वल टू CM, मतलब ये भी इसके इक्वल है। पॉइंट D इज जॉइन टू B, D को B से ज्वाइन किया जाता है सो दैट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। फिर ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, तो बारी बारी अपन प्रूफ करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC गिवन में एंगल C 90 डिग्री का राइट एंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, DM इक्वल टू CM, और ये चार चीज़ें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे,
इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम टी। अब ये ट्रायंगल कौन से हैं? ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, बी एम टी ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल इधर का, एक ट्रायंगल इधर का। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो तीन चीज़ें इक्वल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन को दिया है डी एम इक्वल टू सी एम, इसका यूज़ करते हैं। डी एम इक्वल टू सी एम, ये क्या है? गिवन। एक चीज़ मिल गई। और m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, तो ए बी का m मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू ए एम। ये क्या है? m इज़ अ मिड पॉइंट, m इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, H फॉर हाइपोटेनियस। अब दो चीज़ें मिल गई, थर्ड चीज़ क्या मिलेगी? अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। अब इसके बाद इसका सेकंड प्रूफ ना करके थर्ड करना पड़ेगा अपन को। तो उसमें फिर से दो ट्रायंगल लेंगे। इसके प्रूफ के लिए प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। बाय दो साइड एक एंगल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। फिर नेक्स्ट एंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब ये ट्रायंगल देखो डायग्राम में कहाँ है? पहला डी बी सी ये वाला ट्रायंगल जो ग्रीन कलर का है। दूसरा ए सी बी ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसमें तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी इक्वल। तो आपको दिख रहा होगा बी सी दोनों ट्रायंगल में है। फर्स्ट चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी, बी सी कॉमन। अब सेकंड और थर्ड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड चीज़ में अपन को फर्स्ट ट्रायंगल से यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। एक चीज़ यहाँ से आ गई। दूसरा भी अब सी पी सी टी से मिलेगा थर्ड चीज़, जिसमें क्या लिख सकते हैं? ये ट्रायंगल का एक पार्ट है, ये ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? बी टी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो दो चीज़ इक्वल मिल गई, दो साइड एक एंगल। तो ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो दो चीज़ें तो हो गई कॉन्ग्रुएंट, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। अब प्रूफ करते हैं सेकंड को। सेकंड में प्रूफ करना था डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सी तो 90 था ही, सी और बी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं एंगल डी बी सी, ये वाला डी बी सी मतलब बी का ये वाला पार्ट और सी का ये वाला पार्ट ए सी बी। एक तो पहली चीज़ ये 90 का है, सेकेंड वाली चीज़, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बाय सी पी सी टी। ये क्या है? सी पी सी टी से ये एंगल इस वाले ट्रायंगल का सी, इस वाले का बी, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। तो बाय सी पी सी टी ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा और ये एंगल कितना आ जाएगा? 90। हैंस कर सकते हैं एंगल बी डी सी इज राइट एंगल। ठीक है, इस प्रकार एंगल बी डी सी कितने का है? 90 का है। डी बी सी सॉरी, इसका नाम क्या है? डी बी सी।
अब थर्ड फोर्थ चीज प्रूफ करनी है इसमें, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम देखो अपन को यहाँ मिलेगा, ए बी यहाँ मिलेगा, तो इसमें आपस में डायगोनल में रिलेशन हो रहा है। तो सबसे पहले डायगोनल को इक्वल करो, सी से डायगोनल कौन सा बन रहा है, डी, और ए बी से डायगोनल ये वाला, इन्हें आपस में इक्वल कैसे लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था ग्रीन वाले के इक्वल बड़े वाला। और सी डी के बारे में अपन को पता है, सी डी में क्या था, एक स्टार्टिंग में दिया था डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम प्लस सी एम से तो मिलके बना है सी डी, और डी एम सी एम इक्वल है, तो डी एम की जगह भी सी एम पुट करेंगे, सी एम प्लस सी एम कितना जाएंगे, 2cm, और ये 2 ए बी के पास डिवाइड में आ जाएगा, तो सी एम इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड में आएगा तो 2, और ए बी, तो ये अपना फोर्थ वाला प्रूफ हो जाएगा, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन 7.2 करेंगे।